दिनांक 5/5/2020, कक्षा 9, विषय हिंदी, पाठ्यपुस्तक कृतिका, पाठ मेरे संग की औरतें, पृष्ठ 19 और 20, भाग 4। सुप्रभातम। आप सभी भैया बहन इस वैश्विक महामारी काल में अपने घरों के अंदर स्वस्थ एवं कुशल होंगे तथा उपलब्ध साधनों के आधार पर पठन पाठन कर रहे होंगे, ऐसी आशा है। पूर्व की कक्षाओं में हम लोग मेरे संग की औरतें संस्मरण के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों का ज्ञान प्राप्त किए हैं। कल लेखिका की परदादी की चारित्रिक विशेषताओं का अध्ययन किए थे। परदादी के संस्कार युक्त चरित्र के कारण नामी गिरामी चोर भी सभ्य व्यक्ति बन गया। अब लेखिका अपने बारे में बता रही है। लेखिका अपनी माँ के संस्कारों के कारण लड़की होने पर कभी हीन भावना से ग्रसित नहीं हुई। प्रायः लड़कियां हीन भावना से ग्रसित रहती हैं। परिवार में भी उन्हें तरजीह नहीं दी जाती है। दूसरी तरफ नानी के कारण देश की आज़ादी से रोमानी रही। 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ। आज़ादी का जश्न मनाया गया। उस समय दुर्भाग्य से लेखिका को टाइफाइड था। डॉक्टर आज़ादी के जश्न में जाने से मना कर दिया। जश्न में जाने के लिए लेखिका खूब रोई। उस समय लेखिका की उम्र 9 वर्ष थी। लेखिका के पिता लेखिका को ब्रदर्स करामजो नामक उपन्यास पढ़ने के लिए दिए। लेखिका को पुस्तकें पढ़ने का शौक था। पिताजी को छोड़कर परिवार के सभी सदस्य समारोह में चले गए। लेखिका उपन्यास पढ़ना प्रारंभ की। उपन्यास बच्चों पर होने वाले अत्याचारों की कहानियाँ थी, जिसको लेखिका के मन पर इतना प्रभाव पड़ा कि लेखिका को पहली बार में एक अध्याय याद हो गया। लेखिका की रचनाओं पर इसका प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। लेखिका की रचनाएं जिन पर यह प्रभाव परिलक्षित होता है वे हैं जादू का कालीन, नहीं, 3 किलो की छोरी, गुलाब। लेखिका स्वयं के बारे में जिक्र करने के बाद अपने भाई एवं बहनों के बारे में वर्णन करती है, जिसका अध्ययन हम अगली कक्षा में करेंगे। अध्ययन के पश्चात गृह कार्य। लेखिका आज़ादी का जश्न देखने क्यों न जा सकी? लेखिका ब्रदर्स करामजो उपन्यास से किस प्रकार प्रभावित हुई? धन्यवाद।